So just a couple of things that I want to highlight. सबसे पहले, we understand that we are all here for a purpose, right? कि हम एग्जाम में अच्छा करें, but एग्जाम कितने दिन रह अभी? 6 महीने कम से कम, है ना? So when the dreams are a little far off, what is the most important thing? To stick to the fight, right? And अगर हम सिर्फ दिन गिनेंगे, it becomes very overwhelming. So you can take me advice. वॉल्यूम थोड़ा कम है, कम कर दिया तुमने बीच में. हमारा सक्सेस और आपका सक्सेस जुड़ा हुआ है, वो भी अंडरस्टैंड. हम खड़े होकर जरूर ऑपोजिट साइड में पढ़ाते हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड वी आर नॉट योर ऑपोजिट. हम आपके अगेंस्ट नहीं खेल रहे हैं, वी आर अ टीम. यस, एंड वी वांट टू ब्रिंग यू टू अ फेज जब आप भी उस साइड की जगह इस साइड आओ. Maybe to share your story, your journey, your success, maybe as a faculty with DAMS as well, right? तो सबसे पहली चीज़ कि आपका और हमारा जो मोटिव है वो कॉमन है. इसका मतलब whatever advice we will give, will it be for your good or not? मतलब आपको लगता है कि हमारा कुछ उसमें फायदा होगा कि अगर आप अच्छा ना करो तो? नहीं, absolutely nothing. We are only known as teachers, good or whatever, by what you achieve in life. जब आप अच्छा करते हो तो कोई आपसे पूछता है आप किससे पढ़े हो, राइट? सो हमारा तो वैल्यू ही सिर्फ आपकी वैल्यू क्रिएशन में है. डू यू अंडरस्टैंड? सो इसीलिए व्हाट वी हैव टू डू इज ट्रस्ट द प्रोसेस. हमने जो भी डैम्स में आगे आपके लिए प्लान किया है वो बहुत सोच समझ के किया. आई डिड टेल अ लिटिल थिंग टू दी स्टूडेंट्स इन द लंच. मैं फटाफट बोल दूँ, हमारा एग्जाम अभी 6 महीने दूर है. सो पहली चीज़, हम विल गो अप टिल फेब तक भी अगर आप जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अर्ली मार्च में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सबसे पहला गोल है फिनिश योर पेंडेंसीज. ठीक है, कोई सब्जेक्ट्स हैं जो हमने छोड़ दिए, कोई सब्जेक्ट्स हैं जो हमने बहुत सुपरफिशियल करे, या कोई ऐसे हैं जिनसे हमें डर लगता है हमने बाद के लिए रखे हैं. सो लेट्स फर्स्ट टारगेट आवर पेंडेंसीज. दैट्स पॉइंट नंबर 1. ठीक है, एंड यू कैन एब्सोल्युटली टेक इवन अप टिल फेब एंड अर्ली मार्च. डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, हमने एक अभी स्पेशल रिवीजन प्रोग्राम एक और शुरू किया जिसका नाम है LRR, लाइव रैपिड रिवीजन. मोस्ट ऑफ यू हैव एक्सेस टू दैट कोर्स एज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स इटसेल्फ ऑन द ऐप. व्हाट आई वुड रेकमेंड इज अटेंड दोज सेशंस. क्या है, जब भी हम ये वाली चीजें कर रहे हैं, ये हमारे कुछ नया नहीं है, राइट? सो इट्स नथिंग न्यू. ठीक है, आपके ही नोट्स हैं. हम चाहते हैं कि सादा बच्चों को प्रॉब्लम क्या है कि अपने नोट्स को ही कैसे कंसाइज करें, वो ही नहीं समझ में आता. और अगर कंसाइज करते हैं तो फोमो होता है, कहीं वो बड़े वाले को जो छोड़ दिया उसमें कुछ रह तो नहीं क्या. यस, सो हमने सोचा कि वी विल टेक दिस इन आवर हैंड. हम ही आपको मल्टीपल रिविजन कराएंगे अपने ही सामान के साथ, राइट? सो अभी आपने क्लासेस अटेंड किया था, मेन क्लासेस. अब जब हम लाइव रैपिड रिविजन करेंगे तो वो उससे शॉर्टर होगा. जैसे आपने ऑप्शन गाइड किया 4 दिन का अपने क्लास में, अब जब LRR करेंगे तो वो 2 दिन में हम खत्म कर देंगे. और फाइनली DBT जो है वो हमने 6 घंटे में खत्म किया, राइट? सो विच मीन्स विद एवरी सक्सेसिव रीडिंग द टाइम हैज टू गो लेस एंड लेस एंड लेस. ठीक, तो वो हम अपने आप कराएंगे आपको. मार्च मिड में we are starting with, or early March we are starting with live DBT on the app as well. So again, my recommendation is it's a good idea to attend those sessions. You already have done it. लेकिन एक बार और अगर बैठ के हमारे साथ रिवीजन करोगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो रिफ्लेक्सली आपको अपने आप आनी भी शुरू हो जाएंगी. आपको थिंक क्या, ओवर थिंक तो बिल्कुल बहुत दूर की बात है. अ लॉट ऑफ इट विल कम एज अ रिफ्लेक्स. अपने आप जब पढ़ते हो, अब आपने भी माना होगा, अपने आप जब पढ़ते हैं तो परसिस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है ना. 2 घंटे के बाद लगता है अच्छा चलो बाद में करेंगे, या ब्रेक ले लेते हैं, बाकी कल करेंगे, अभी कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं. सो हमारे साथ करने में बहुत फर्क है, बिकॉज वी कीप पुशिंग यू. यस, सो इसीलिए ट्राई एंड डू इट. सो दैट विल बी लाइक अ थर्ड रिवीजन विद आवरसेल्फ इटसेल्फ. नाउ ये है एज फार एज रिवीजन इज कंसर्न. मार्च के बाद हम सिर्फ DBT करेंगे और DBT के थ्रू रेट्रोग्रेड रिवीजन करेंगे जहाँ जहाँ हमें लगेगा हमारी वीकनेस है. द सेकेंड एस्पेक्ट इज टेस्टिंग. मतलब MCQ भी करने पड़ेंगे क्योंकि रियल एग्जाम MCQ फॉर्मेट में. ठीक, सो यू ऑल हैव टू प्रॉमिस that if you haven't started giving the grand test, you will start. If you have started, you will increase the frequency. It's a good idea to do at least 2 grand tests in a month. अगर आप पहले से करते आ रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो start at least with 1. ठीक है? Now 300 MCQs एक साथ करने में कुछ बच्चों को डर लग रहा है. I can even see your reaction. अच्छा DT कर रहे हैं,
right? So now what do? Develop a habit. It's all about habit forming. Habit कैसे बनेगी? When we start small but we do it consistently. उसके लिए भी हमने आपको चीजें दिया है. आपके ऐप में 5 डेली MCQs आते हैं, just 5 as a quiz. हम सबने वो 5 क्वेश्चंस करने हैं. इसके अलावा आपके टेस्ट सीरीज में ट्रांसफॉर्म 10x मिनी टेस्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं? उसमें 20. मतलब टोटल कितने हुए? 25. मैं कह रही हूँ कम से कम ये 2 चीजों से अपनी हैबिट फॉर्मेशन शुरू करो कि रोज कम से कम 25 MCQs तो हो रहे हैं. Then we will increase it to 50 MCQs. ठीक है? And then we will maintain a consistency of at least 50 MCQs every day. ठीक? Please understand, unless you develop a habit, वो बड़ा टेस्ट देने से डर लगता ही रहेगा. And we have graded tests for you. जब 50 की हैबिट हो जाएगी तो आप बोलेंगे यार now you have class tests. है ना? बहुत सारे लोगों ने अपने क्लास टेस्ट भी खत्म नहीं किए होंगे. They have around 75 MCQs. ठीक है? या अगर आप खुद से नहीं कर सकते हो, अपने आप आपको दिल नहीं करता टेस्ट करने का, join at the TND. Maybe fast track, maybe NEET TND. उससे क्या होता है? धक्का मिलता है कि एक टेस्ट आ रहा है, मुझे इसके लिए कुछ तो रिवाइज करूंगा. सारा नहीं भी कर पाया, चल 50% से. So if you are strict with yourself, आप अपने लिए टारगेट्स बना पाते हो, उनको फॉलो कर पाते हो, तो already have 4-5 level tests in your test series. क्लास टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, ग्रैंड टेस्ट है, ट्रांसफॉर्म 10x मिनी टेस्ट है. देयर इज सो मच एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम कम विद वीडियो डिस्कशंस. लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है वो है तो मगर होने से मुझे आते नहीं जाता, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ, देन मे बी यू नीड अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल. कि कोई आपको बोले कि यार 6 दिन बाद 5 का टेस्ट आ रहा है, 5 रिवाइज करो. Right? So if you feel you are someone who cannot fix targets for yourself or you run away from your targets, या चल आज नहीं 2 दिन बाद दे दूंगा, right? कोर्स नहीं खत्म हुआ, then it is a good idea to follow a fixed schedule. The idea is, as I said, trust the process. जब तक आप प्रोसेस में नहीं आओगे, तब तक एंड रिजल्ट जो होता है वो हमारा डिजायरेबल वाला नहीं आता है, right? So somehow or the other आपको MCQ प्रैक्टिस करना, a minimum 50 MCQs, then get into test. टेस्ट में भी अलग अलग तरीके के हैं, 75 वाले भी टेस्ट हैं, फिर GT भी है जो 300 वाला है, SWT में 200 है. सो हम ग्रेडेड फॉर्मेट में आपको लेके जाते हैं कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाओ. एंड देन थ्रू दोज टेस्ट स्टार्ट्स योर थर्ड थिंग, एनालिसिस. जब तक जाके ये नहीं, मैम ने कहा था टेस्ट दे दो, मैंने दे दिया, it doesn't end there, it starts there. The most important part is post-test, right? It's not giving the test. Post-test is what will make the biggest difference in your life. Identify your weak subtopics. Maybe not in all 19, मगर at least bottom 3 या bottom 5 में तो identify कर लो. पूरी ऑब्स में नहीं रिवाइज कर सकता, मगर ये तो देख लेते हैं आज ऑब्स में से कौन से 2-3 टॉपिक गलत हो गए, वो रिवाइज कर सकते हैं. Yes, सडनली वो टारगेट्स बहुत डूएबल हो जाते हैं. सो आपने अपने आप को डूएबल टारगेट्स देने हैं ताकि हम उन्हें अचीव कर पाए. अगर आप नॉन डूएबल टारगेट्स दोगे, यू आर लेस लाइकली टू अचीव देम. ठीक है? सो प्लीज गेट इनटू अ हैबिट ऑफ टेस्टिंग, गिव योरसेल्फ टारगेट्स, एनालिसिस करो, वीक एरिया आइडेंटिफाई करो, गो बैक, डीबीटी के नोट्स देखो, इन नोट्स देखो, ये मैंने क्यों गलत किया. एंड द ब्यूटी इज कि डैम्स में ऑलमोस्ट एवरी टेस्ट कम्स वीडियो डिस्कशन. सो अगर ज्यादा बात है, अपने नोट्स पे नहीं जाना, द बेस्ट थिंग इज वो थोड़ा सा वीडियो डिस्कशन सुनो. एटलीस्ट इट विल टेल यू आप कहाँ गलत थे, क्या अप्रोच गलत थी, एप्लीकेशन गलत था, कॉन्सेप्ट कंटेंट ही सुपरफिशियल था, या ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया. एंड इफ देयर आर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स, देन गो बैक टू योर मेन नोट्स. राइट? द आइडिया इज, द थिंग इज व्हिच आई हैव टू टेल एवरीवन, आपको किसने ऐसे बोला है कि आप गलती नहीं कर सकते? किसने बोला है आपको? मतलब एवरी टाइम एंड स्टूडेंट्स कम अप टू मी एंड से मैम मेरे ना 40% क्वेश्चन गलत हो रहे हैं एंड आई डोंट फील गुड अबाउट इट. सो किसने बोला आपको कि आप गलती नहीं कर सकते हो? Who has instilled this in your mind? You're not robots, you're not an AI program, you're humans. We are all allowed to make mistakes. Please make them. This is the best time to make those mistakes. The only thing we have to do is not repeat them. Learn from them, get better. How do you get better otherwise? Who will tell you? कौन बताएगा कि कहाँ पे हम थोड़े कमजोर हैं और कहाँ पे हम बहुत अच्छे हैं?
Those tests are going to tell you. So get out of this habit कि नहीं मेरी कोई गलती होनी ही चाहिए नहीं चाहिए. Please make mistakes. Don't worry about making mistakes. Only people who know where they are weak come out stronger. ठीक है? आपकी personality का कोई भी भाग है. Acceptance is the biggest thing. आपको पता है ये बात? Right? We all have flaws, but we are all unique. Have a purpose. We are all doing different things. The world needs us. Same holds true for you. It doesn't matter where you are not perfect. The idea is, are you work in progress or not? So quickly, is everybody work in progress? Yes. You will always say this about yourself. You will not say that you are bad at it. You will say you are work in progress. And take one day at a time. Convert it into a productive day. सिर्फ one day. Stop looking at 6 महीने. Did you do justice to today or not? And if you did, pat your back. मेरी तरफ से. वरना अगर मैम मेरे पास होती तो जरूर बोलती बहुत अच्छा किया है. ठीक है? So one day at a day, be kind to yourself. You're all brilliant people. Okay? You're the brightest minds. I mean, there is no denying that. मैं तुम्हें मक्खन नहीं लगा रही हूँ. You already know that. That's why you're here. So आप में तो कोई कमी है ही नहीं. आपको बहुत आज की जनरेशन के हिसाब से देखें तो आप बहुत अच्छे हो. Dedicated हो, पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो. You know the value of your life. You're creating purpose for not just your life, value to others' life. What else do you need from a human being? You're already doing a lot. So a big round of applause for each one of you. Okay? So I'm going to leave you at that note. Sir has to finish his session. And lots of good wishes, lots of love to all of you. जब भी अपने ऊपर डाउट हो, please do remember me. I think that मैम होती तो मुझे आज ये बताती कि ये सब छोड़, तेरे में ये 2 चीजें बहुत अच्छी हैं. ठीक है? Always remember that you have a lot of good things about you. Keep feeding yourself that. Don't feed yourself for what you are not good at. ठीक है? चलो, take care everyone. Have a wonderful day. और ये बिल्कुल सच कह रही है मैडम कि मैंने मेरी ज़िंदगी में इससे बेहतर बच्चे कभी नहीं पढ़ाए हैं. बेहतरीन बच्चे, मतलब आप सबके लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज. बहुत ही बढ़िया. और मतलब मैं तो कई शहर में पढ़ाता हूँ. देखो मैं तो जानता हूँ इतनी देर भी बच्चे नहीं बैठते. आप कितना बढ़िया पढ़ रहे हैं. मुझे लगता है कि आप ये कंटिन्यू रखेंगे अगले दिनों में भी. पक्का? पक्का. और आखिर में ना एक बिफोर आई हैंड ओवर टू एवरीबॉडी, एक चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ. मैंने जब डैम्स आज से 25 साल पहले शुरू किया था, 25 साल पहले मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि 25 साल के बाद मैं अहमदाबाद में आऊँगा और सभी टीचर आएंगे, हम डीबीटी कर रहे होंगे, हम सरदार पटेल ऑडिटोरियम में बैठे होंगे, इतने खूबसूरत बच्चे हमारे से पढ़ रहे होंगे जिनमें से कई सारे पोटेंशियल टॉपर भी दिख रहे होंगे और मुझे उन सब से बात करने का मौका मिलेगा. मैं सोच भी नहीं सकता था. तो मैंने ये सीखा है ज़िंदगी में, और शायद आप भी ये देखोगे. एक पॉइंट आएगा ज़िंदगी में जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, यू विल फाइंड एवरीथिंग दैट यू हैव डन सो फार वाज वर्थ इट. अभी लग रहा है ना कि पता नहीं पढ़ के भी कुछ होगा कि नहीं, डॉक्टर बन के भी कुछ हुआ कि नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है यार, अपन कुछ काम की चीज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. लेकिन एक पॉइंट आएगा व्हेन यू लुक बैक एंड यू विल फाइंड द डॉट्स विल कनेक्ट. आपको लगेगा कि वर्थवाइल था. और दैट डे यू विल रियलाइज कि जो हम सबसे बड़ा है ना, उसका प्लान हमारी विशेष से भी बड़ा होता है. हम जो सोच भी नहीं सकते, मतलब आई कुड नॉट हैव इमेजिन. मैं तो सोच भी नहीं सकता था 25 साल तक पढ़ाते रहेंगे, कभी सोच भी नहीं सकता था. मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि 25 साल बाद आपसे मिलूंगा. मतलब आई कुड नॉट हैव इमेजिन. तो मैं मांगता भी क्या, मतलब क्या मैं 25 साल पहले ये मांग सकता था कि यू नो गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी. आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर इट. बट उसका प्लान हमारी विशेष से बड़ा होता है. ऑन दैट नोट, कीप द फेथ कि एक दिन ऐसा टाइम आएगा when you will look back and you will be happy with yourself. You will be happy कि आपने अच्छा किया. मैं पक्का वादा करता हूँ ऐसा दिन आएगा. तब तक keep working forward. Thank you very much. Wish you all the best.